जय हिंद। मैं कायनात न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री विजयपुरम, आज हम बात कर रहे हैं उस शहर की जो ट्रैफिक जैम और पार्किंग क्राइसिस के बोझ तले लगातार दबता जा रहा है। यह समस्या अब सिर्फ रोड पर चलने वालों की परेशानी नहीं रही, बल्कि डेली लाइफ, पब्लिक सेफ्टी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट से सीधा जुड़ी हुई बन चुकी है। लगातार बढ़ते व्हीकल्स, पार्किंग की भारी कमी और हर वक्त लगने वाला ट्रैफिक जैम, ये तीनों मिलकर आज शहर के लिए एक सीरियस चैलेंज बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। टू व्हीलर्स, कार्स, डिलीवरी व्हीकल्स और कमर्शियल ट्रैफिक रोज नया नंबर्स के साथ सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसी रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया और इसी वजह से सड़कें चलने के साथ साथ पार्किंग स्पेस में भी बदल गई है। आज स्थिति ये है कि अबडिन बाजार, जंगली घाट, लंबा लाइन और बातू बस्ती जैसे सबसे बिजी एरियाज में सुबह से शाम तक लगभग हर वक्त ट्रैफिक बना रहता है। यह जाम अब पीक आवर्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दिन का हिस्सा बन चुका है। अबडिन बाजार, जो यहाँ का मेन कमर्शियल सेंटर माना जाता है, रोजाना हजारों लोगों की मूवमेंट देखता है। लोग डेली नीड्स, मेडिसिन और ग्रोसरीज के लिए यही आते हैं, लेकिन प्रॉपर पार्किंग स्पेस ना होने के कारण गाड़ियां रोड के दोनों तरफ खड़ी रहती है। इससे सड़क और पतली हो जाती है और जरा सी भी मूवमेंट पर लंबी ट्रैफिक लाइन लग जाती है। जंगली घाट एरिया में रेसिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी दोनों ही ज्यादा होने के कारण ट्रैफिक का प्रेशर हमेशा बना रहता है। छोटी सड़कें, रोड साइड पार्किंग और लगातार मूवमेंट की वजह से बिना जाम के निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह लंबा लाइन और बातू बस्ती जैसे घनी आबादी वाला एरियाज में स्कूल वैन्स, ऑटो रिक्शास, प्राइवेट व्हीकल्स और डिलीवरी व्हीकल्स एक ही रोड शेयर करते हैं। पार्किंग प्लानिंग के बिना इतनी हैवी मूवमेंट ने सड़कों को और भी कंजेस्टेड बना दिया है। इस पूरी ट्रैफिक समस्या का सबसे खतरनाक पहलू है बढ़ता एक्सीडेंट रिस्क। नैरो रोड्स, डबल साइड पार्किंग और अचानक रुकते व्हीकल्स की वजह से छोटे बड़े एक्सीडेंट्स अब आम बात हो चुकी है। टू व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस, सीनियर सिटीजन्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सबसे ज्यादा रिस्क में है। कई बार एक ही लाइन से दोनों तरफ का ट्रैफिक निकलने की कोशिश करता है, जिसमें बाइक स्किड हो जाती है, साइड मिरर्स टकरा जाते हैं और लोग गिरकर इंजर्ड हो जाते हैं। स्कूल छुट्टी के वक्त सिचुएशन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जब एक ही समय पर स्कूल बसेस, वैन्स, पेरेंट्स के प्राइवेट व्हीकल्स और बच्चे सड़कों पे होते हैं, तब ट्रैफिक प्रेशर अचानक कई गुना बढ़ जाता है। पेरेंट्स का कहना है कि पार्क व्हीकल्स की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जो चिल्ड्रन के लिए सीरियस सेफ्टी कंसर्न है। ऑफिस जाने वाले लोग सुबह टाइम पर निकलते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से उनका सफर रोज डिले हो जाता है। शाम को ड्यूटी के बाद भी वही जाम और वही परेशानी उनका इंतजार करती है। ट्रैफिक जाम अब डेली रूटीन का सबसे बड़ा स्ट्रेस बन चुका है। सबसे गंभीर सिचुएशन तब होता है जब एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विसेज ट्रैफिक में फंस जाती है। रोड के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों की वजह से कई बार एम्बुलेंस का रास्ता मिलने में देर हो जाती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा कर सकती है। इसका असर बिजनेस और लोकल इकोनॉमी पर भी साफ दिख रहा है।
व्यापारी कहते हैं कि लोग पार्किंग और ट्रैफिक के डर से बाजार आने से कतरा रहे हैं। जाम सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि रोजगार पर भी असर डाल रहा है। पब्लिक रिएक्शन अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। लोगों का सीधा सवाल है, जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्रैफिक और पार्किंग प्लानिंग पीछे क्यों रह जाता है? सिटीजन्स चाहते हैं कि टेम्परेरी सॉल्यूशंस के बजाय परमानेंट प्लानिंग पर काम हो। लोगों का मानना है कि मल्टी लेवल पार्किंग, डेजिग्नेटेड पार्किंग जोन्स, वन वे सिस्टम्स, क्लियर साइनेज और इलीगल पार्किंग पार्क स्ट्रिक्ट एक्शन के बिना इस समस्या का हल मुमकिन नहीं है। आखिर में शहर के लोग यह कहना चाहते हैं कि अगर आज प्लानिंग नहीं हुआ तो ट्रैफिक जैम सिर्फ बढ़ेगा, एक्सीडेंट्स का रिस्क और ज्यादा होगा और डेली लाइफ और सेफ्टी दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। यह सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं बल्कि एक क्लियर वार्निंग है। अब शहर को सिर्फ चलाना नहीं, प्लान करना भी जरूरी हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कायनात न्यूज़ अंडमान 24/7 की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।